अभी हमने खबर चलाया था 2-3 दिनों से निखिल राज नाम का लड़का जो दिग्घी विकास कॉलोनी का है और हाजीपुर निवासी है। वो लड़का 2-3 दिनों से गायब था, लेकिन वो अब मिल गया है और अपने घर पे है। अभी हम लोग बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ इस दौरान घूम रहा था। निखिल, आपको तो अब अपने घर आप पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। तो हमने खबर चलाया था आपका, और आप पूरे दर्शक देख रहे थे। 2-3 दिनों से सारे लोग परेशान थे घर के, आपकी माता भी परेशान थी। तो आप अपने घर से क्यों भागे थे? गुस्सा में भाग गए थे ना, तो क्या बच्चों को गुस्सा करनी चाहिए? नहीं, उतना भी नहीं करना चाहिए जितना हो गया। तो अब वैसे बच्चे जो आपकी तरह गुस्से में कहीं भाग जाते हैं, उसके लिए आप कुछ संदेश देंगे, बताएंगे? हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे सब रो के इतना हालत खराब कर लिया था ना। कौन लोग रो रहे थे आपके लिए? पूरा परिवार। तो जब जब आपको ऐसा पता चला तो आपको घर वापस आ जाना चाहिए था ना। हमको वहाँ पे नहीं ना पता था, यहाँ पे जब आए तो पता चला। चलिए, तो क्या ऐसे बच्चों को जो अपने माता पिता के डांट से परेशान होते हैं या वो घर छोड़ के गुस्से में भाग जाते हैं, उनको निश्चित रूप से अपने घर से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उस बीच में काफ़ी लोग, काफ़ी सिस्टम से के लोग इस दौरान परेशान होते हैं। निखिल अब घर आ गया है, वापस आ गया है। अब उनकी माताजी भी हमारे बगल में है, उनसे हम बात करते हैं कि निखिल के घर पहुंचने के बाद वो कितने खुश हैं, क्योंकि निखिल 2-3 दिनों से गायब था घर से। आप बताइए, आप उनकी माता जी हैं, अब आपको कैसा लगा जब निखिल आपके घर पे है? अभी बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि वो वीडियो आज भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिस वीडियो में आप रो रो के बोल रहे थे कि निखिल घर वापस आ जा, निखिल घर वापस आ जा रहा। उस वीडियो को देख के कोई नहीं बताएगा कि आप ही निखिल की माँ है, क्योंकि उस समय जब रो के आप बोल रही थी तो आपका चेहरा, आपके जो चेहरे में जो दर्द था, जो आप अपने माता हो के जो अनुभव कर रही थी, जो आप फीलिंग्स था जो व्यक्त कर रहे थे, दर्शक देख रहे थे, उनको लग रहा था कि आप काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी दुखी हैं जब आपका बच्चा गायब था। तो अभी जो आपका दृश्य है, अभी जो आपके चेहरे पे मुस्कान है, वह बता रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है। अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे से कि अगर फिर से दोबारा अगर आप किसी बात के लिए डांटते हैं तो निखिल को निश्चित रूप से भागना चाहिए बेटा? आपको नहीं भागना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी बच्चा, अभिभावक, जो गार्जियन होते हैं, उनका कुछ ना कुछ अपना ड्यूटी बनता है, अपना फ़र्ज बनता है। वो फ़र्ज अगर कोई गार्जियन अपना निभाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बुझाते हैं, उस दौरान अगर डांटते हैं तो उनके पिताजी से हम बात करेंगे कि उनको डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए बच्चों को। नहीं, बच्चों को डांटना चाहिए, समय समय से बच्चे को गाइडेंस करना चाहिए, लेकिन इसका ये नहीं कि बच्चा भाग जाए। बच्चा को समझना चाहिए आखिर बच्चा को कौन डांटेगा, कौन, हम उसको प्रतिपाल करते हैं, सारा चीज़ सुख सुविधा दे रहे हैं, तब बच्चा को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि माता पिता चाहे परिवार वाले इतना हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान लोग देता है, तो इस चीज़ को उसको आकलन करना चाहिए, चाहे समझना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, और ऐसा कदम किसी भी बच्चा को नहीं लेना चाहिए। चलिए, मुख्य रूप से जो बातें आई वो सामने निकल के आई। उनके एक और रिलेटिव हैं जो जिनसे हम बड़ी माँ, निखिल की बड़ी माँ है, उनसे बात हम करते हैं। और उनको उस दिन वो भी परेशान थी जब हमारी टीम यहाँ आई थी। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। निखिल जब गायब था तो आप लोग काफ़ी परेशान थे और वो मेरा वीडियो बता रहा था उस दिन। हाँ हाँ, बहुत परेशान। तो हमारे खबर का जो असर था उस समय और अभी में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत जमीन आसमान के फर्क पड़ रहा है। तो वो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो किसी भी गलती को पर अगर गार्जियन, उनके अभिभावक डांटते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी सियाने भी गुस्से में आ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो सियान को भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए बच्चा पर ज़्यादा। यानी मुख्य रूप से बात यहाँ आई, यहाँ आके टिकी कि जैसे जो अभिभावक हैं वो अगर किसी को डांटते हैं बच्चे को किसी काम के लिए, चाहे वो वर्क
जिस चीज़ के लिए भी हो। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई अभिभावक किसी बच्चों को डांटते हैं तो उनकी अच्छाई के लिए डांटते हैं। अभी बगल में हमारी एक और हैं इस परिवार की मेंबर, उनसे बात करते हैं। उनकी दीदी लगती है निखिल जी की। निखिल छोटा सा बच्चा है, वो 7वां वर्ग का है, संत पॉल में पढ़ता है। तो आप बताएंगे निखिल की दीदी कि आपको कैसा लग रहा है अभी? इस चीज़ को कोई एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता है कि कैसा लग रहा है अभी। आने के बाद मैं एग्ज़ाम देने गई थी, आने के बाद पता चला कि निखिल आ गया। मैं देखी भी नहीं नीचे कि कौन है क्या है, डायरेक्ट मैं दौड़ते ऊपर आई इसको देखने के लिए कि कैसा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। अब मुख्य रूप से बातें यहाँ तक आई कि अभी निष्कर्ष ये निकला हम लोगों का कि जब कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को, जो बच्चा थोड़ा सा ज्ञान में अबोध होता है, उसकी समझ कम होती है, थोड़ा सा नासमझ होता है, उनसे मेरी अपील है हमारे चैनल के माध्यम से वैसे बच्चों के को कि जो परवरिश करते हैं, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक है, उनका वो अधिकार होता है कि बच्चे जब कुछ गलती करते हैं तो उनको वो समझाते बुझाते हैं, उनको वो ज्ञान देते हैं। उस दौरान अगर अभिभावक डांटते हैं या उनको समझाते हैं तो बच्चों को निश्चित रूप से गुस्सा नहीं करना चाहिए। और यह तो तय है कि अगर गुस्सा करते भी हैं तो उनको घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती है। आपको बताते चलें कि मानव तस्करी का जो एक सिस्टम है, तंत्र है, उसमें जब छोटे बच्चे घर से भागते हैं किसी कारणवश, अगर वो गलत व्यक्तियों का नज़र या मानव तस्करों का अगर उस पर नज़र पड़ता है, वैसी परिस्थितियों में उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत बच्चे का मिसयूज होता है या उनके साथ गलत होता है, तो परेशानियां पैदा हो जाती है और बच्चे गायब भी हो जाते हैं और वहां तक कि प्रशासन भी उसको ट्रेस नहीं कर पाती है। तो हम वैसे बच्चे के लिए, खासकर जो गुस्सा करके अपने घर को छोड़ के कहीं अलग भागते हैं और वहाँ किसी गंदे वर्क में फंस जाते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि वे अभिभावकों के डांट पर कम से कम घर से नहीं भागें, घर में रहें और उनकी बात को समझें।